वीर सिंह न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। खामोश! अबे जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। साथ तो जानता ना है कि लोग दीपक रिक्शा वालों को खतरनाक कहते हैं। एक बार मैं मूवी देख रहा था तो मेरे अंदर से आवाज आया कि मैं इनके जैसा बोल सकता हूँ। तो कितने लोगों का एक्टिंग कर लेते? मैं 50 प्लस का आवाज निकाल सकता हूँ। 50 प्लस। अरे 20 साल से पुण्य रिक्शा चलाया मगर कुछ हासिल नहीं कर पाया। मालूम नहीं मालूम, एक न एक दिन अपन का भी तकदीर बदलेगा। 20-22 साल के थे तो हम भी मतलब लड़कियों के पीछे भागे करते थे। ऐसा बात नहीं है, लेकिन कोई हमको लाइक नहीं किया। सलीम, भूल जाओ अनारकली को, याद रखो हम शहंशाहों के शहंशाह, मुगल सम्राट, और हमारे सामने हमारी बेइज्जती हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके इस टैलेंट को मतलब सपोर्ट नहीं मिला कहीं से? ना सपोर्ट नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। इस वक्त हम गांधी मैदान में एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो कि पैसे से तो ये रिक्शा चलाने के काम करते हैं, मगर इन्हें सिर्फ रिक्शा चालक समझना भूल होगी। आपको बता दें, ये इंसान जो रिक्शा चलाते हैं, इनके अंदर एक ऐसा टैलेंट है, जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें, ये बड़े बड़े लोगों की एक्टिंग, बड़े बड़े नेताओं की एक्टिंग, बड़े बड़े स्टार की एक्टिंग बखूबी करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, तो चलिए इनसे बात करते हैं और हम खुद आपको इनका टैलेंट दिखाते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल इनसाइड प्रेस में। जी। आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएंगे? मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। पावापुर तो चाची एक गांव है वहीं का। जी। अच्छा, जो कि आप रिक्शा चलाते हैं मगर आप एक्टिंग भी करते हैं, तो क्या अभी तक आपकी एक्टिंग को पहचान क्यों नहीं मिली? नहीं, गरीब परिवार से ताल्लुकात हैं, कभी कोशिश कर नहीं पाए। कोशिश भी किए तो कामयाबी मिला नहीं। और मेन बात, पारिवारिक बोझ से इतना दबे हुए हैं कि मैं 1990 में एक बार जी तोड़ कोशिश किया था, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि माँ बाप को धोखा देकर अपना भविष्य बनाना ये अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने प्रयास छोड़ दिया। आपके घर में कौन कौन है? माँ है, बाबूजी हैं, एक भाई है, एक बहन है। तो आप अकेले हैं जो पूरे परिवार को चलाते हैं? हाँ, हम अभी अकेले हैं। एक मेरी बहन है, हम और मेरी बहन दोनों मिलकर अपने भाई को पढ़ा रहे हैं। ये दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया, उसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं भाई को। हम दोनों भी अनमैरिड हैं, मेरी बहन भी और हम भी। ठीक है दीपक जी, आपका स्टोरी आगे हम और सुनेंगे। तो आप मुझे थोड़ा आप ये बताइए, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा बहुत सारा है। सबसे पहले मैं राजकुमार का आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। जी, उनका मिमिक्री मैंने सबसे पहले मतलब सुना था टीवी में। जी, उन्हीं का आवाज़ सुनना चाहता हूँ। वीर सिंह न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और गेंडा स्वामी, रही हमारी बात तो हम आज भी राजा हैं, थे और रहेंगे भी। याद रखो, अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। हिंदुस्तान का खात्मा तो एक ख्वाब रहा जो ना कभी पूरा हुआ और ना कभी होगा। और इसे भी हिंदुस्तान में अब शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाज़त नहीं देती। समझे? जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। वाकई में आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। वैसे आप कितने लोगों का एक्टिंग कर लेते हैं? मैं 50 प्लस का आवाज़ निकाल सकता हूँ। 50 प्लस। 50 पर। आपको क्या आप ये कहीं से सीखे हैं? मतलब ये कला आपके पास आया कहाँ से? नहीं, मैं कभी रियाज वगैरह करता ना हूँ। दिन भर मैं तो 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, मैं कभी रियाज करता ही नहीं हूँ, ना बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ भी नहीं। एक बार मैं मूवी देख रहा था तो मेरे अंदर से आवाज़ आया कि मैं इनके जैसा बोल सकता हूँ। बस उसके बाद इजली हो गया, राजकुमार मैं हो गया, शत्रुघ्न सिन्हा हो गया, मिथुन चक्रवर्ती हो गया,
हाँ, जॉनी वाकर हो गया, कैस्टो मुखर्जी हो गया, वगैरह वगैरह जितना एक्टर अपने आप निकलते गया। दीपक जी, हमें एक कुछ कोई और एक्टर का आप आवाज़ सुनाएंगे? हाँ हाँ, हम लोग अभी बिहार के सरजमी पर हैं, तो मैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। अगर वो रिक्शे के बारे में क्या कहेंगे या मेरे बारे में। खामोश, अबे जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद तो जानता ना है कि लोग दीपक रिक्शा वालों को खतरनाक कहते हैं। मैं पटना की सड़कों पर 20 सालों से रिक्शा चलाता आ रहा हूँ, लेकिन अफसोस मेरी जो मंजिल है यानी कि भाई को कामयाबी, वो अभी तक मिले नहीं। लेकिन याद रखो, जब से यह बैटरी वाला रिक्शा निकल गया ना, यह दीपक रिक्शा वाला का कमाई मार खा गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा है, मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा और अपने भाई को ज़रूर पढ़ाऊँगा। आगे भगवान जाने वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। खामोश खामोश खामोश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई एक्टर जिसका आप आवाज़ निकालना चाहेंगे? हाँ हाँ, मिथुन चक्रवर्ती मेरे बहुत दिल के करीब हैं। वो आप गांव के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के लोग मिथुन चक्रवर्ती को बहुत लाइक करते हैं, उनका मूवी बहुत देखते हैं। मैं मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ सुनाना कोशिश करूँगा अपने बारे में जी। मिथुन चक्रवर्ती अगर मेरे बारे में क्या बोलेंगे? अरे वाह वाह जॉनी वाह, अरे ये देख अपन की हालत। अरे याद रख 20 साल से अपन ने रिक्शा चलाया मगर कुछ हासिल नहीं कर पाया। मालूम नहीं मालूम, एक ना एक दिन अपन का भी तकदीर बदलेगा। तो आपके बाबूजी क्या करते थे जो कि आप घर चलाने में इतना दिक्कत हो रहा था? मेरे बाबूजी बस का ड्राइवर थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह लेते हैं। खैर बाबूजी की बुराई तो नहीं करना चाहिए, पिता तो भगवान का स्वरूप होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी शादी हो जाए? मतलब आपका ऐसा कुछ अरमान है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब 20-22 साल के थे तो हम भी मतलब लड़कियों के पीछे भागे करते थे ऐसा बात नहीं है, लेकिन कोई हमको लाइक नहीं किया मेरी गरीबी को देखकर। मैं लड़कियों के पीछे भागता था ना, तो मैं लड़कियों कभी शाहरुख खान का आवाज़, कभी देवानंद का आवाज़, कभी राजेश खन्ना का आवाज़ में मतलब छेड़ा करता था, लेकिन किसी ने लाइक नहीं किया। मतलब आपको कोई लाइक नहीं करते क्योंकि आप गरीब हैं। आप निराश मत होइए, ऊपर वाले सब देख रहे हैं, सही टाइम आएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी। तो आप करना चाहते हैं? हाँ हाँ, मेरा भाई जो है वो हमको वचन दिया है कि भैया जब पैसा आ जाएगा ना, पैसा आ जाएगा तो ऑटोमेटिक शादी हो जाएगा। पैसा आपके भाई क्या करते हैं? वो MSc में हम उसको पढ़ा रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में। हाँ, पढ़ा रहे हैं। वो भरोसा दिया है और भाई पे तो भरोसा करना लाजिम है। आपने कहा है कि आपकी एक छोटी बहन भी है, वो क्या करती है? वो वीडियो एडिटिंग करती है, वीडियो एडिटर है। हाँ, न्यूज़ चैनल में भी काम करती है वो। हाँ, ज़्यादा योगदान उसी का है। तो उनका जो पढ़ाई का खर्च वगैरह सब आपने उठाया है? नहीं, ज़्यादा तो बहन उठाया है। हम बाबूजी का जिम्मेदारी उठा रहे हैं, घर परिवार का जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कुछ सहयोग हम भी करते हैं, लेकिन बहन का योगदान बहुत ज़्यादा है। और मुझे गर्व है कि मेरी इतनी बहन, छोटी बहन इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। और उनका एजुकेशन जो मेरी बहन का है वो बहुत ही कम है, मतलब 8-9 में। हाँ, बस। तो आपने कोशिश नहीं की है कि उनको और कुछ पढ़ाए, ज़्यादा पढ़ाए? ना, नहीं पढ़ा पाए, वो गरीबी की वजह से नहीं पढ़ा पाए। उसके बाद वही बहन एडिटिंग का काम सीखने लगी और करते करते अभी कर रही है। वाह, बहुत। आपने रिक्शा चला करके अपने घर चला रहे हैं, बहन को पढ़ाएं, इस काबिल बनाएं कि वो अपना खर्च खुद चला रही है, बहुत बड़ी बात है। कुछ और एक्टिंग करके आप दिखा सकते हैं? हाँ, बहुत सारा है। जैसे मैं बहन के बारे में एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं बहन का खर्च मैं नहीं चला, बहन खुद अपने से काम सीखी है। और अभी जब मैरिज होने वाला है ना, तो मैरिज का खर्च वो खुद उठा रही है, हम एक पैसा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमको तो घर परिवार देखना है, माँ बाबू जी को देखना है। अब मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ पृथ्वीराज कपूर का आवाज़, जो सबसे पुराने एक्टर थे मुग़ल आजम का। आनंद लीजिएगा। सलीम, भूल जाओ अनारकली को, याद रखो हम शहंशाहों के शहंशाह, मुग़ल सम्राट, और हमारे सामने हमारी बेइज्जती हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम अपने वाहन से नहीं, दीपक रिक्शे वाले के रिक्शे से जाएंगे, समझे? मेरा एक बहुत फेवरेट विलेन है अजीत, उनका आवाज़ सुनना चाहूँगा। थोड़ा काफ़ी थक गए हैं ना, तो आवाज़ निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। पानी वगैरह पीना है आपको? 1 सेकंड पी लेते हैं। हाँ, पी लीजिए। खाना वगैरह खाए हैं ना? खाना थोड़ा सा खाए थे। हाँ, ठीक है।
इतना मेहनत करते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, और कौन सा मतलब आपका फेवरेट जो हीरो है आप उनका निकालिए। मेरा एक फेवरेट है, वो कालीचरण मूवी का एक विलन है जिसको अजीत अजीत, हाँ, मोना डार्लिंग वाला डायलॉग वो मैं बोलना चाहूँगा उनके स्टाइल के साथ। रिलैक्स मोना डार्लिंग, डोंट बी सिली, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। सारी दुनिया मुझे लॉइन के नाम से जानती है, लेकिन तुम शायद एक बात भूल रही हो कि तुम्हारा भाई जिविस्को अब इस संसार में नहीं रहा। लेकिन याद रखो, मैं जब भी कहीं जाऊंगा तो दीपक रिक्शे वाले के रिक्शा में जाऊंगा, क्योंकि मुझे दुनिया लॉइन के नाम से जानती है। बहुत बढ़िया। अच्छा कभी ऐसा हुआ है आप रिक्शा चलाते हो तो कोई आपके रिक्शा में बैठा और उसको पता चला कि हाँ आप इतना अच्छा एक्टिंग करते हो, साउंड निकालते हो, तो कभी उन लोगों का डिमांड हुआ कि हाँ आप थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाओ? मेरा एक पैसेंजर है, वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। वो एक बार बैठे थे तो बोले हमको देव साहब का आवाज़ सुनाइए। मैं देव साहब का फ़ैन हूँ, तो मैं वही आवाज़ आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ देव साहब का। मैंने उनको देव साहब के बारे में क्या कहा, जॉनी देव नाम है मेरा, देवानंद। अरे एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियां आहें भरती थी, और एक मैं हूँ कि मैं जिस गली से रिक्शा लेकर जाता हूँ लोग मेरे शक्ल देखना नहीं चाहता। खैर छोड़ो, ये अपनी अपनी बात है, लेकिन याद रखो ये देव, अरे ये देव वही देव साहब है जिन्हें सरकार ने काला शर्ट पहनने के लिए मना कर दिया था। खैर छोड़ो, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, मगर याद रखो ये जॉनी का भी समय बदलेगा, क्योंकि मेरा नाम जॉनी है, देवानंद। मतलब आपको आपके इस टैलेंट को मतलब सपोर्ट नहीं मिला कहीं से? ना सपोर्ट नहीं मिला, और गांव वगैरह में बोलते हैं तो लोग पागल समझता है कि अरे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, यही। अब हमें आप किसी नेता का मिमिक्री करके सुनाइए। हम लोग बिहार के सरजमी पे हैं, तो लालू जी का आवाज़ निकालने की कोशिश करूँगा। लालू जी का क्या है कि मैं तो मेरे पास मोबाइल नहीं, उनका क्लिप वगैरह नहीं देख पाता हूँ। जो डायलॉग मैं सुना हूँ मैं वो सुनाना चाहता हूँ। अरे बटिया तो अरे मारेंगे कान के नीचे कि आवाज़ आएगा नाक के नीचे। अरे मोदी जी का भाषण चल रहा है, महिला बच्चा गोद में लिया है, अरे बच्चा को नीचे उतारा है, बच्चा गोदी 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 कर रहा है, और थोड़ा मोदी सुनाई दे रहा है। अरे पूरा पगलेटे हो का रे? सुनो, अरे आज के बाद अरे वही पहला सीएम, अरे बिहार का पहला सीएम, अरे ये तो इतिहास रह गया। एक ऐसा सीएम जो पैदल रिक्शा की सवारी किया था। हम चाहते हैं ये तेजस्वी बाबू, अरे बिहार के डिप्टी सीएम हो, एक बार दीपक रिक्शा वाला के फरमाइश पूरा कर दो, कर रिक्शा में बैठ जाओ। कहे कि ओकर इच्छा है कि हमारे रिक्शा में तेजस्वी बैठे। मैं कोशिश करूंगा नरेंद्र मोदी जी का आवाज़ निकालने का। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैंने कहा भी था, मगर आप लोगों ने मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। क्या ये निर्णय सही था? मित्रों, याद रखो, जब कोरोना काल आया था हमने लॉकडाउन लगवाया। उस लॉकडाउन में न जाने कितने दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या भी निकला, यानी कि समाधान, वैक्सीन। मैं जानना चाहता हूँ कि देश के कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया। लेकिन याद रखो, पटना के सरजमी पर एक ऐसा रिक्शा चालक है जो संघर्ष से जूझ रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है। अगर कभी भी पटना जाना हुआ तो मैं कोशिश करूँगा, मित्रों, मैं कोशिश करूँगा कि दीपक रिक्शा की सवारी करूँ। जो कि आप इतना अच्छा मिमिक्री कर रहे हैं, तो आप रिहर्सल क्यों नहीं करते हैं? अभी तो बहुत सारा ऐसा स्टार रिहर्सल नहीं करते हैं मैम, टाइम नहीं मिलता है। 10 बजे सुबह 6 बजे से निकालते हैं, 10 बजे तक रिक्शा चलाते रहना। शरीर तो टूट जाता है ना, रिक्शा में चलाने में बहुत भार पड़ता है, शरीर टूट जाता है। हाँ, तो दीपक जी, जैसे आपने कहा कि आप झारखंड के हैं, तो अब झारखंड से पटना कैसे, मतलब सफ़र कैसे तय किए? नहीं, पहले तो हमको तो वही मुंबई जाने का तैयारी में लगे हुए थे 1990 में।
तो सोचे पहले पटना चलते हैं, पटना से दिल्ली का मुंबई का ट्रेन पकड़ेंगे, मुंबई मेल, हाँ उसके बाद जाएंगे। लेकिन किसी ने बताया कि घर का स्थिति बहुत ख़राब है, तो वापस हम अपना पैर वेलकम बैक कर लिए कि नहीं अच्छा नहीं है किसी को धोखा देकर अपना जीवन संवारना, वही माँ बाप को हम ये अच्छा नहीं समझे। लेकिन हमको उम्मीद था कि अगर उस समय हम गए होते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लिए होते हैं। अभी भी मेरी माँ कोसती है कि बेकार मतलब तुमको जाने नहीं दिए वगैरह वगैरह। आपके बहुत सारे चैनल आपके बाइट्स ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्या आपको इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर इससे फ़ायदा होता तो हमको भी कहीं मंच वगैरह मिल जाता है। बहुत सारा देखिए सब, जैसे आपका हो गया श्याम रंगीला वगैरह, आपको पता है श्याम रंगीला 1.5 साल प्रैक्टिस किया है मोदी जी का, आप यूट्यूब में देखिए। हम तो बोलना नहीं चाहते हैं, क्या जरूरत है किसी का बुराई करने के लिए। एक भैया जी बता रहे थे कि 1.5 साल प्रैक्टिस किया है, और मेरे सामने आपका कागज़ है, मात्र एक दिन बस एक बार क्लिप देखे हैं, बस प्रैक्टिस किए हैं। ऐसा नहीं अगर हम क्लिप अगर बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट मिमिक्री नहीं कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ। आप टैलेंटेड के साथ बहुत मेहनती भी हैं, वो दिख रहा है हम लोगों को। अच्छा आप ये बताइए, कोई नया एक्टर का मिमिक्री कर सकते हैं? मैं सुनील शेट्टी का सुनना चाहता हूँ, उसके बाद शाहरुख खान का। हालांकि मैं रियाज तो नहीं किया हूँ, कोशिश करूँगा। अंजलि अंजलि, अरे भूल जाओ देव को, जानते हो अंजलि, मैं कृष्णा, अरे मैंने तेरे लिए कितना पापड़ भेजा अंजलि, लेकिन तूने मुझे धोखा दे के देव के साथ चला गया। आई हेट यू अंजलि, आई हेट यू अंजलि। अब जैसे शाहरुख खान अगर अपनी माँ से बात करेगा कैसे बात करेगा? अरे माँ, आई हेट यू मॉम। अरे ये क्या बनाई है? अरे मैंने कितनी बार बोला ना, मैं भिंडी नहीं खाता। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। ए माँ, अरे क्यों मुझे डांटती हो? अरे ज़िंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मॉम? अरे काजल से ही ने प्यार किया था मॉम, काजल से ही ने प्यार किया था, मगर जानती हो मॉम, अरे वो जो काजल है ना, अरे मेरे को धोखा देके चली गई। आई हेट यू काजल, आई हेट यू। वाकई में आप इतना अच्छा आवाज़ निकालते हैं, 1 मिनट भी फील नहीं हो रहा कि हम शाहरुख खान का नहीं किसी और व्यक्ति का आवाज़ सुन रहे हैं हम। इसी तरह बहुत सारा है। एक मेरा फ़ैन है अमिताभ बच्चन, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनका आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँगा अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन एक ऐसे स्टार हैं कि उनका जब बोलने का स्टाइल है हर समय हर घड़ी चेंज होते रहता है। हाँ, आप किसी भी फिल्म का देख लीजिए। सबसे पहले मैं अमिताभ बच्चन का पान जो खाते हैं, जो उनका स्टाइल है वो सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह डीएसपी साहब, वाह, आप भी कमाल करते हैं। अरे हमने कितनी बार कहा कि हम डाउन नहीं, और आप ले दे के हमने पीछे पड़ गए। देखिए सर, अरे डाउन बनने का एक्टिंग करना तो इसके लिए अपन को पान छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सरकार, अरे दीपू मुन्नी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पान के हम तो गान भी छोड़ देंगे। गरीबी एक ऐसा दलदल है कि अगर आदमी एक बार दलदल में गिरता है तो उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, कोशिश कर रहे हैं। बस समझिए तो एक जिंदा लाश की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जीते रहेंगे। इतना गरीबी होने के बावजूद हम हमेशा हैप्पी रहते हैं। हम कभी फीलिंग नहीं किए, हम तो ऊपर वाले से ही दुआ करते हैं कि जब नीचे भेजो तो एकदम पुअर मैन बना के भेजो, रिच नहीं। गरीब रहेंगे तभी तो जान पाएंगे गरीबी क्या चीज़ होती है, गरीबी का क्या एहसास होता है। बस यही सब बात। तो आपने देखा, कला किसी का मोहताज नहीं होता है। कला ना गरीबी देखता है ना अमीरी देखता है, ये कभी भी किसी के पास भी किसी भी तरीके से उसके पास हो सकता है। हमें बस इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप बस इस रिक्शा वाले को सपोर्ट करिए और जितना हो सके हमारे वीडियो को वायरल कर सके, ताकि एक टैलेंट को उसको सही जगह पहुंचा सके। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल इनसाइट प्रेस को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।